अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये जो 26 नवंबर की तकरीर थी, रावलपिंडी का जलसा था, बहुत हवालों से यादगार है। और ये मैं समझता हूँ कि इतनी जामे उनका खिताब है इमरान खान साहब का कि एक एक पॉइंट, एक एक पहलू और एक एक हिस्सा बहुत ही वजाहत के साथ पेश किए जाने की उसकी ज़रूरत है। उन्हीं आज के जलसे के हवाले से मैं जो ख़ास तौर पर अब बात करना चाहता हूँ वो सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब ने बड़े ही अक्लमंदाना तरीके से और बहुत ही अच्छे अंदाज में तनकीद की है, सिटिंग आर्मी चीफ पर की है, लेकिन बहुत ही शाइस्ता अंदाज में। मैं समझता हूँ कि ये जो जलसा है और ये जो डेट है, इमरान खान को एक बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर, बहुत ही समझदार, एक ज़ीरक सियासतदान और कौमी रहनुमा के तौर पर याद रखेगी। पहले तो इस जलसे में शुरू में ही गो बाजवा गो के नारे लगाए गए और वो बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि वो इस वक्त अगरचे वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो इस वक्त तक अभी सिटिंग जो है वो आर्मी चीफ हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी हालत में कि जब वो बिफरे हुए हैं और उन्होंने 23 नवंबर की जो तकरीर थी उसमें बिल्कुल ही खुल के सामने आ गए थे और अपने आप को आर्मी चीफ नहीं बल्कि एक मुखालिफ सियासतदान के तौर पर उन्होंने सामने ज़ाहिर किया था। ऐसी सूरत में ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ शायद कुछ पास करती, लेकिन उन्होंने एक बड़े ही बैलेंस्ड वे से बात की है। और क्या की है, पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने की है, उन्होंने कहा है जी, नाम नहीं लिया इस पूरी तकरीर में, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अलबत्ता वो जो उनके गुलकार हैं उन्होंने आकर नारे अलबत्ता ज़रूर लगवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि गो बाजवा गो का नारा लगाया गया, लेकिन एक शाइस्तगी कम अज़ कम लाजमी बरकरार रखी। और इमरान खान साहब ने आकर उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने अलबत्ता कहा, उन्होंने कहा जी कि वो लोग जो कहते हैं कि हमने ये बयानिया घड़ा है, दर हकीकत वही हमारी इस साजिश में, रजीम चेंज की साजिश में हिस्सा थे, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमने बयानिया गढ़ा है। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 23 की तकरीर में एक ख़ास तौर पर आकर कहा था कि देखें जी, उन्होंने एक कहजान पैदा किया और ये किया और वो किया, तो क्या ज़रूरत थी? क्या आपने कोई इंक्वायरी की है? आपने इंक्वायरी कराई है कि आप कह रहे हैं कि जनाब वो साजिश नहीं थी? आप पर ही इल्ज़ाम है और आप खुद सफाई, इसे सफाई तो कह सकते हैं, इसे कोई डिसीजन नहीं कह सकते। तो जहाँ ये बाजवा साहब की तकरीर याद रहेगी, वहाँ इमरान खान साहब की भी तकरीर याद रहेगी। इमरान खान साहब ने बिल्कुल रगड़ के रख दिया है, लेकिन उसमें शाइस्तगी, जैसे मैंने कहा, कि बरकरार है और उसे ओछापन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक एहतियात की और एहतियात के साथ बात की है। चूँकि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने पहला यही कहा कि वो लोग इस साजिश में शरीक हैं जो आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने ये बयानिया घड़ा है, तो वो खुद इस साजिश में शरीक हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने नाम लिए बगैर लगाया है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने आर्मी चीफ की जो मुबैना करप्शन की बात हो रही है, और वो कहते हैं कि वो जो उनकी बहू की जो बना के लाए और उन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो उनके जो अहले खाना थे एकदम बैठे बैठे 7 अरब रुपए के मालिक बन गए और मालदार बन गए, और उनके जो एसेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और एसेट्स बियॉन्ड मींस के हवाले से शायद बाजवा साहब को अपनी इस रिटायरमेंट के बाद और इस आर्मी की लाइफ के बाद कुछ जवाब भी देना पड़े। अगरचे वो इस वक्त आर्मी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल जो फेल है, देखें आपकी तनख्वाह कितनी है और आपके एसेट्स कितने हैं। अब जब आपसे पूछा जाए या कौम आपसे सवाल करे, आप कहें जी ये तो आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, ये ऐसा बयानिया नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप आर्मी के पीछे छुप नहीं सकते, कब तक छुपेंगे? आपको साफ ज़ाहिर आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ की तकरीर है उसमें ख़ास तौर पर कहा, नाम फिर नहीं लिया, लेकिन कहा कि वो लोग जिन्होंने असासे बनाए और जिनके बहुत ज़्यादा असासे हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी कि तारीख़ उन्हें लाजमी याद रखेगी और तारीख़ उन्हें लाजमी सज़ा देगी और उनको अयां करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया है, इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि इस पर रिएक्शन ख़ास तौर पर जो नए नामज़द आर्मी चीफ़ हैं उनकी तरफ से भी आ सकता है, और उन्हें शायद एहसास भी होगा कि मैं
आर्मी के एक सिटिंग ऑफिसर और सिटिंग सरबराह सफ़े सलार के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें कर रहा हूँ, तो मुझे साफ ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस और का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा कि इमरान खान साहब इस मर्तबा सियासतदान की बजाय एक लीडर साबित हुए हैं और उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया, और जिसको जिस हद तक पकड़ना चाहिए था, जिस हद तक उसकी बाजपुर्स करनी चाहिए थी, उन्होंने इस जलसे में की है। तो मैंने बहुत सारे उनकी तकरीर के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर काफ़ी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन ये वो पहलू था जो ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब के हवाले से था। और इसके बाद आज़म स्वाति साहब ने भी आकर बहुत ही खुलकर बात की। उन्होंने कहा जी, आप अपने आप को कहते हैं कि हम बिल्कुल पार्शल हैं और हम एपोलिटिकल हैं, तो आप अगर एपोलिटिकल हैं तो वो सिर्फ उन लोगों को तो सामने लाए ना जिन्होंने नंगा किया और फ़ौज को बदनाम किया। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉइंट था, ये भी इस वक्त की जो ख़ास तौर पर आर्मी की जो क़यादत है उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि उनको आज नहीं तो कल कम से कम लाजमी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से अनासर हैं जिन्होंने इतने सीनियर सियासतदानों को, सीनियर बुज़ुर्गों, सीनियर सिटीज़न्स को, और कुछ ना समझे सीनियर सिटीज़न्स तो हैं, उनको उन्होंने आकर बदनाम किया, ख़राब किया, नंगा किया, उनको बेइज्जत किया, ज़लील किया। और ये बेइज्जती और ज़लालत अब रिवर्स होकर आ रही है। जब तक इसका जवाब नहीं देंगे ये सवाल आता रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखिएगा। मेरे चैनल को भी। मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद।